खेतों में हल्की धुंध फैली हुई थी। एक छोटे से घर के आंगन में माँ पुराने कपड़े पहने चूल्हे पर चाय बना रही थी। चेहरे पर ममता भरी मुस्कान थी। पास ही 8 साल का छोटा बच्चा श्यामू आंगन में बैठा था। माँ उसके सिर में तेल लगा रही थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे। पास में मिट्टी के खिलौने बिखरे थे और गर्म धूप में यह नजारा बेहद सुकून भरा लग रहा था। समय बीता। अब वही श्यामू जवान हो चुका था। कंधे पर बैग टांगे वह रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। पृष्ठभूमि में पुरानी ट्रेन खड़ी थी। मां दूर खड़ी हाथ हिला रही थी। आंखों में हल्की नमी थी, पर चेहरे पर मजबूर मुस्कान। शहर जाकर शुरुआत में श्यामू रोज मां को चिट्ठी लिखता। गांव के बरामदे में बैठी मां हाथ में चिट्ठी लेकर पढ़ती। पास में चाय का प्याला होता और पास में बैठा डाकिया मुस्कुराता। लेकिन धीरे धीरे चिट्ठियां आनी कम हो गईं। मां अब शाम के समय दरवाजे पर चारपाई पर बैठी, हाथ में पुरानी चिट्ठी पकड़े आसमान की ओर देखती। पास में बूढ़ा कुत्ता लेटा रहता। आंगन खाली और हवा में हल्की उदासी घुली होती। एक दिन इंतजार सहन न हुआ तो मां ने खुद ही पुरानी लकड़ी की मेज पर बैठकर लाल बॉल पेन से कागज पर लिखना शुरू किया। आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पास में ढेर सारी पुरानी चिट्ठियां पड़ी थीं। ये वो चिट्ठियां थीं जो उसने खुद को लिखी थीं, जैसे बेटे से बात कर रही हो। उधर शहर में श्यामू भीड़-भाड़ वाले ऑफिस में बैठा था। फाइलों में घिरा हुआ, फोन लगातार बज रहा था। चेहरे पर थकान थी। खिड़की से बाहर रात का नजारा दिख रहा था। अचानक एक दिन फोन आया। श्यामू ने सुना और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मां बहुत बीमार थी। हाथ कांप रहे थे। पास में गिरा हुआ कॉफी का कप और बैकग्राउंड धुंधला हो गया था। श्यामू गांव पहुंचा, लेकिन चारपाई पर सफेद चादर से ढकी मां को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह मां का हाथ पकड़कर बैठा रहा। पास में गांव वाले रो रहे थे। हल्की धुंध और पीला शाम का आसमान सब कुछ और भारी बना रहे थे। सिरहाने रखा पुराना लोहे का बक्सा खोला तो अंदर बचपन के खिलौने, पुरानी तस्वीरें और ढेर सारी चिट्ठियां थीं। कांपते हाथों से श्यामू ने आखिरी चिट्ठी पढ़ी। मेरे बेटे, अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझ लेना कि तेरी माऊ तुझसे बहुत प्यार करती थी। मैंने तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया, लेकिन अब तेरी यादों में रहूंगी। खुश रहना बेटा, और याद रखना, मां कभी दूर नहीं जाती। श्यामू गांव की नदी किनारे बैठा था। हाथ में वो आखिरी चिट्ठी थी। हवा में उड़ते कागज, ढलता सूरज, आकाश में सुनहरी रोशनी। उसके चेहरे पर पछतावा और प्यार का मिश्रण था, और दिल में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, अपनों को वक्त देना ही सबसे बड़ी मोहब्बत है।